जयशंकर प्रसाद जी का परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में 1889 में हुआ था। उनके पिता का नाम देव प्रसाद साहू था, पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा संस्कृत, उर्दू, हिंदी, फारसी घर पर निहित शिक्षकों के द्वारा प्राप्त किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं झरना, आशु, लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, कौमन, एक भूत, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती आदि प्रमुख है। प्रसाद जी काव्यधारा के छायावादी कवि है। प्रस्तुत अंश उन्हीं की रचना कामायनी से ली गई है, जिसमें कामायनी की नायिका की सारधा आत्मा गण प्रस्तुत करती है। 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 1, हृदय की बात का क्या कार्य है? उत्तर, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में जयशंकर प्रसाद ने हृदय की बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य का हृदय ही उसका सच्चा मार्गदर्शक है। कोलाहल पूर्ण वातावरण में जब चंचल मन थक जाता है तब श्रद्धा जो हृदय स्वरूप है, चंदन के सुगंध से सुगंधित हवा बनकर चंचल मन को सांत्वना प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 2, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? उत्तर, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में उषा काल की एक महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। उषा का अंधकार का नाश करता है। उषा काल होते ही सूर्य की रोशनी अंधकार रूपी जगत में आने लगता है, सारा विश्व प्रकाशमय हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, चातकी किसके लिए तरसती है? उत्तर, चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है, क्योंकि वह केवल स्वाति का जल ही ग्रहण करती है, जिसकी प्रतीक्षा वह सालों भर करती रहती है। ठीक उसी प्रकार दुखी व्यक्ति सुख प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीद बंधे रहते हैं। उनका एक न एक दिन दुखों का अंत होना ही है। प्रश्न संख्या 4, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बरसात जलों का राजा होता है। बरसात में चारों ओर जल ही जल दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। लोग बरसात में आनंद एवं सुख का अनुभव करते हैं। उनका जीवन सरस हो जाता है, खेतों में फासले लहराने लगाते हैं। अतः कवि ने बरसात को सरस कहा है। प्रश्न संख्या 5, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलते विश्व वन की में कुसुम ऋतु रात रे मन। उत्तर, प्रस्तुत व्याख्यात्मक पंक्ति प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा संचित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये देखा गया है कि इसमें संस्कृत युक्त शब्दों का अधिक उपयोग हुआ है। इसमें सरल भाषा का प्रयोग न करके सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 6, सजल जलजात का क्या अर्थ है? उत्तर, सजल जलजात का अर्थ जल भरे कमल से है, क्योंकि मानव जीवन आंसुओं का सरोवर है और निराश रूपी बदलों की छाया पर रही है। इसी स्थिति में चतकी आशा का एक ऐसा कमल है जिस पर भौरे मंडराते हैं, जो मकरंद से परिपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 7, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद के जीवन को सरल और सांकेतिक भाषा में सरलता से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि रे मन, इस तूफानी कोलाहल पूर्ण जीवन में हृदय के आन के सामान्य हूँ। मानव जीवन आंसुओं का सरोवर है। इस निरसा रूपी जीवन में कमल उस आशा के समान है, जिसमें सपना भी सत्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 8, कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, ये कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। उत्तर, प्रसाद लिखित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के द्वितीय पद में विषाद और व्यथा का उल्लेख है।
कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण है। कवि संसार की वर्तमान कोलाहलपूर्ण स्थिति से क्षुब्ध है। इससे मनुष्य का मन चिर विषाद में विलीन हो जाता है। मन में घुटन महसूस होने लगती है। कवि अंधकार रूपी वन में व्यथा, दुख का अनुभव करता है। सचमुच वर्तमान संसार में सर्वत्र विषाद एवं व्यथा ही परिलक्षित होता है। प्रश्न संख्या 9। ये श्रद्धा का गीत है जो नरिमत्र का गीत कहा जा सकता है। सामान्य जीवन में नारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कविता में कही गई बातें उस पर घटित होती हैं। विचार कीजिए और गृहस्थ जीवन में नारी के अवदान पर एक छोटा निबंध लिखिए। उत्तर तुमुल कोलाहल कलह में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी काव्य का एक अंश है। इस अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा है, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है। इसमें श्रद्धा आत्मगान प्रस्तुत करती है। यह आत्मगीत नारी मात्र का गीत है। इस गान में श्रद्धा विनम्र स्वाभिमान भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। इस गीत में कवि ने सामान्य जीवन में नारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कविता में कही गई बातें उन पर घटित होती हैं। कवि का ये सोच सही है। नारी वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि का प्रतीक है। नारी के जीवन से विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 10। इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर कथन की परीक्षा कीजिए। उत्तर प्रसाद जी के काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। कवि का कथन सही है। जब पुरुष सांसारिक उलझनों से उबकर घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शीतलता प्रदान करती है। व्यथा एवं विषाद में स्त्री पुरुष की सहायता करती है। तुमुल कोलाहल कलह में भाषा की बात